आखिर काला पानी में जेल में कैसी दर्दनाक यातनाएं दी जाती थी, आप इस वीडियो में जानेंगे और पूरी कहानी के साथ जानेंगे। आखिर काला पानी जेल का इतिहास क्या कहता है, इस किस देश में बसा है और किसने बनवाया था, किस वजह से बनवाया था और यहाँ पर कैसी कैसी सजा दी जाती थी इंसानों को, खासकर स्वतंत्रता सेनानियों को। इस वीडियो में आपको पूरी खबर मिलने वाली है। चैनल पर आप आखिर तक बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर जो पहली बार विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं, बताते एक एक कहानी यहाँ की दर्दनाक यातनाएं दी कैसे जाती थी। आपकी सुनकर रूह कांप जाने वाली है। बात करने वाले काला पानी की जेल का इतिहास कब से शुरू हुआ था। आज हम जिस जेल को काला पानी के नाम से जानते हैं उस जेल को सेकुलर जेल भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है भारतीय इतिहास की सबसे कुख्यात जेल की कहानी है ये, और इसमें अच्छे अच्छे नाम जानने वाले इसे थरथराने लगते हैं। आज हम बात करेंगे सेकुलर जेल उर्फ सजाए काला पानी की, जो सुनकर अच्छे अच्छे को पसीने छूट जाते हैं। काला पानी की इतिहास शुरू होता है 1857 की क्रांति से। उस दौरान के बाद से जिन लोगों को पकड़ा जाता था अंग्रेज उन्हें फांसी पर लटका देते थे, तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा देते थे। हालांकि सबका हश्र ऐसा ही नहीं हुआ, कईयों को कैदी बना कर लिया और विद्रोह के डर से अंग्रेजों ने उन्हें मेनलैंड के दूर भेजने की ठानी और ऐसे में चुना अंडमान द्वीप भेजने के दौरान समंदर की यात्रा यानी करनी पड़ती थी। उस समय हिंदुओं की एक ऐसी मान्यता थी कि अगर हम समंदर की यात्रा कर लेते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ऐसे में कई लोगों को जात बाहर कर दिया जाता था। ऐसे लिए समुद्र के पानी को काला पानी कहते थे और इसी कारण अंडमान की कैद को नाम मिला काला पानी की सजा। 1857 के बाद 200 सैनिकों को या यूं कहे 200 कैदियों को पहली बार अंडमान भेजा गया और 1868 में 700 कैदी कराची से भेजे गए। शुरुआत में इन लोगों को एक घर नुमा जेल में रखा जाता था। 1890 में तक कैदियों की संख्या में काफ़ी इजाफा हो चुका था। हालांकि अंडमान की जेल की वो सूरत नहीं थी जो बाद में जाकर बनी। मेनलैंड की जेलों के मुकाबले अंडमान में ज़्यादा आज़ादी मिलती थी, इसलिए कैदी यहाँ आना बेफिक्र सुनते थे। 1890 में दो अंग्रेज अधिकारियों को इस बात में दिक्कत दिखाई देना शुरू हो गई। उन्होंने कहा जेल के नाम पर आज़ादी ऐसे कर रहे हैं जैसे मानो घर पे हो। चार्ल्स लायस और एएस थ्रेसलिस ने दोनों ने एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के सामने पेश किया, जिसमें एक नई जेल बनाने की मांग रखी गई और साथ में सुझाव भी दिया गया था कि यहाँ आने वाले कैदियों के लिए कठिन वातावरण होना चाहिए। सरकार की मंजूरी के बाद 1896 में नई जेल का काम शुरू हो गया, जिसके लिए बर्मा के लाल ईंटें मंगाई गई और मजदूरी के लिए उन्हीं कैदियों का इस्तेमाल किया गया जो वहां पर आए गए थे। आगे चलकर इसमें रहने वाले थे। इस जेल का आकार भी अपने आप में एक काफी अनूठा था और इस आकार के पीछे एक दिलचस्प कहानी भी है। अंडमान में जेल पेंटिकॉन डिजाइन के हिसाब से बनाई गई। कैसा था यह डिजाइन, आइए इसकी भी थोड़ा नजर डालते हैं। एक साइकिल के पहिए की कल्पना कीजिए और एक डंडा जिसमें से निकली तीलियां भी थी। अंडमान की जेल में बीच एक बड़ा सा टावर बनाया गया। टावर के ऊपर गार्ड के ऊपर खड़े होने की जगह होती थी। साथ में एक घंटा भी लगा रहता था ताकि कोई गड़बड़ हो घंटे की आवाज सुनकर सब चौकन्ने हो जाएं। इस टावर के बाहर की ओर साइकिल की तीलियां की आकार 7 बिल्डिंग बनी हुई थी। एक बिल्डिंग को विंग कहते थे और हर विंग 3 माले थे, जिसका आकार एक कमरा 14 बाय 8 का था। कहने का मतलब पूरी जेल में ऐसे 696 सेल थे। इन्हीं सेल्स के कारण इस जेल को सेकुलर जेल भी कहा गया। इस सेल के यानी कमरे खास तरह से बनाए गए थे ताकि कोई भी किसी कैदी को कांटेक्ट न कर सकते। जेल के हर विंग का मुंह दूसरे विंग की दीवार की तरफ बना हुआ था। हर कमरे में लगभग 9 फीट की ऊंचाई एक रोशनदान बना हुआ था जिसमें हवा और रोशनी बाहर से आ जा सके। और साल 1906 में इस जेल का निर्माण पूरा हो चुका था, जिसके बाद भारत के सबसे खूंखार मुजरिमों के साथ राजनीतिक कैदियों को भी यहाँ भेजा जाने लगा। जेल में कैदियों के साथ व्यवहार कैसा होता था उसके लिए कैदी की सामान्य दिनचर्या को आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। आइए काला पानी का एक दिन बताते हैं आपको। दिन भर कोल्हू की बैल की तरह वहाँ जोता गया। एक शख्स की लात घूंसे के बाद जेल में अपने कमरे में सोया जाता है। तभी एक बड़ी सी घंटी की आवाज़ सुनाई देती है। सूरज अभी उगा ही नहीं, लेकिन उठना मजबूरी है, नहीं तो गार्ड आकर उठाएगा, साथ में कोड़े भी बरसाएगा। 7 से कैदियों को निवृत्त होने का समय निर्धारित किया गया था। कुल 1 घंटा नहाने को पानी नहीं है और पीने के लिए एक जैसा पानी नहीं मिलता। उसमें कोई आदमी मुंह धोने से कतराए और उसमें पानी कहाँ से आए ये पता नहीं है। खाना ऐसा दिया जाता था
आपको खाना ही पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि ऐसे खाना सिर्फ हमें कुछ कचड़े दानों में मिलता है। अगर आप नहीं खाएंगे तो ऐसे मारे जाएंगे, खाएंगे तो ऐसे बीमार हो जाएंगे। इस तरह वहाँ पर खाना मिलता था। कहने का मतलब बहुत ही दर्दनाक हादसा होता था। खाने के औपचारिकता के बाद हम एक वक्त आता है जब काम पर जाते हुए हाथों पर जंजीरें और गले में पैर तक बेड़ियाँ लगी हुई होती हैं। यह देखकर आम इंसान की रूह कांप जाने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इस नज़ारे को देखने के बाद हर इंसान अपने आप में कांप ही जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये चैनल पर वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो में आपको पूरी खबर रूबरू करवाए हैं, और उम्मीद करते हैं आने वाली वीडियो पर आप लगातार ऐसे ही बने रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।